Manipur is burning. We are requesting Prime Minister to give a statement. Are you agree? आज की आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए. Sir, right now we government is ready for the discussion. पंडित जी अग्रे अग्रे ब्राह्मण नदी नाले वर्धन्ते. सभापति जी, मुझे बड़े भारी दिल के साथ कहना पड़ता है. मणिपुर पर चर्चा के लिए वक्त तय हुआ. दोपहर 2 बजे का वक्त. राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई. क्या इस जरूरी मुद्दे पर बातचीत हो पाई? पीयूष गोयल ने विपक्ष के रवैये से नाराज होकर क्या बयान दे दिया? मणिपुर पर चर्चा करने की सिफारिश के बीच दिग्विजय सिंह क्या कहने लगे? मणिपुर से लौटे विपक्ष की आंखों देखा हाल बताते ही सभापति ने क्या कह दिया? आप जानते ही हैं कि सदन नारेबाजी के बीच बार बार स्थगित होता आया है, लेकिन आज क्या कुछ खास हुआ, ये जानकारी लेकर मैं सौरभ हाजिर हूं संसद में आज के साथ. राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई. सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा. 11:07. नारेबाजी तेज हो चुकी थी. नेता सदन पीयूष गोयल ने विपक्ष पर हमला किया. उन्होंने कहा इनकी दाढ़ी में कुछ काला है. काला है, कोई ना कोई तकलीफ है जिससे ये भाग रहे हैं. इनको कोई ना कोई तकलीफ है कि मणिपुर की सच्चाई सामने लाने नहीं दे रहे. मुझे लगता है विपक्ष के लोगों ने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए. विपक्ष के लोगों ने एक बार पुनः विचार करके तय करना चाहिए. इस सदन में मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं. हम आज की आज चाहते हैं. आज की आज चर्चा शुरू की जाए 176 रूल में, और आज की आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए. मुझे लगता है ये विपक्ष की रणनीति, रोज आपको तकलीफ देना, कोई नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है. पूरा सदन इस बात से सहमत है. कार्रवाई शुरू की जाए और आज दोपहर को 2 बजे मणिपुर के ऊपर चर्चा शुरू की जाए. पीयूष गोयल के इस बयान के बाद सदन में हंगामा तेज हो गया. शोर के बीच नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभापति के सामने खड़े थे. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर के मुद्दे पर बात रखने की मांग फिर दोहराई. खड़गे ने सभापति जगदीप धनखड़ को यह भी बताया कि विपक्षी दलों के कई सदस्य मणिपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों के हालात को करीब से देखा है. खड़गे ने मणिपुर पर कुछ और बातें कहीं. इन बातों में सदस्यों के हंगामे का शोर मिला हुआ था. इन सब बातों के लिए ही सभापति जगदीप धनखड़ ने आदेश के अंदाज में कहा यह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा. कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया. कार्रवाई दोबारा शुरू हुई. सदन में प्रश्नकाल की बारी थी. उज्ज्वला योजना समेत कई विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे. सदन के एक हिस्से से उठ रहा नारों का शोर इन सवालों और जवाबों को आसानी से सुनने में दिक्कत पैदा कर रहा था. 12:17. संसद टीवी के फ्रेम में सभापति जगदीप धनखड़ थे, लेकिन बैकग्राउंड में आवाज नेता प्रतिपक्ष खड़गे की थी. इस आवाज के साथ फिर से दोहराया गया नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड. इस आदेश को 2 बार बताया गया. साथ ही सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया. दोपहर 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई. मणिपुर के मुद्दे पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की घोषणा, महज ऐलान हुआ. कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सभापति से कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज उन्हें बोलने का मौका दें. चूंकि कार्रवाई के बीच हंगामा शामिल हो चुका था, बात आगे नहीं बढ़ पाई. ऐसे में सदन को 2:30 बजे तक के लिए फिर से स्थगित कर दिया गया. दोपहर 2:30 बजे कार्यवाही शुरू हुए महज कुछ सेकेंड्स हुए थे. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा. अब राज्यसभा में नारेबाजी चल रही थी. नारेबाजी प्रधानमंत्री मोदी के सदन में आने की मांग वाली. Honorable members, it's a very unusual spectacle. Proceedings of the House were not taking place for last several days. Now when there is time for discussion on Manipur, no one can appreciate why discussion not taking place. Why this House is not keen for discussion. नारों के बीच सभापति बोले, मेरा दफ्तर सदन के कुछ नेताओं को नोटिस भेजेगा. हम 2:45 पर मुलाकात करेंगे ताकि इन सब चीजों से मिलकर निपटा जा सके. सदन की कार्यवाही को दोपहर 3:30 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है. दोपहर 3:30 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने के साथ राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा, सुनिए. We are not setting a good example to the entire nation. The entire nation is watching us. The government is ready for a discussion on Manipur. We want to start discussion right now.
जोरदार हंगामा अब राज्यसभा की तस्वीरों में शामिल हो चुका था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी इन तेज आवाजों के बीच बार बार कह रहे थे कि आप मणिपुर पर चर्चा के लिए अनुमति दे चुके हैं। अगर ये वाकई मणिपुर पर सीरियस हैं तो हम तुरंत चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रहलाद जोशी आगे क्या बोले, सुनिए। मेरा निवेदन इतना ही है, अगर मणिपुर में ये रियली सीरियस है तो ये पॉलिटिक्स अगर नहीं करना चाहते हैं तो चर्चा शुरू करने दो सर। हम तुरंत चर्चा करने के लिए तैयार है। और हमारा गृह मंत्री जो 3 से ज्यादा दिन तक उधर रुके हुए थे, हमारा MOA स्टेट फॉर होम, he was there for 23 days. It never happened during their period. So we are ready for the discussion, sir. Right now, we government is ready for the discussion. Whether they are serious or not, let them tell it to the country, sir. अब बारी लोकसभा की। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। प्रश्नकाल में झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे समेत अन्य सदस्यों ने सवाल पूछे। इनका संबंधित विभागों के मंत्रियों ने जवाब दिया। वक्त हुआ था 11:12। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से पूछा कि आप सदन नहीं चलाना चाहते। दूसरी ओर नारेबाजी चल रही थी। अगला ऐलान स्थगन का था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने तख्तियां पहुंच चुकी थी जिन पर लिखा था, प्रधानमंत्री मणिपुर पर चुप्पी कब तोड़ेंगे। इन तख्तियों नारों के बीच कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होते ही सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल में रखने को कहा गया। सदन में मंत्री अर्जुन मुंडा ने छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। इसके बाद विधेयक को वोटिंग के साथ पारित कर दिया गया। अब बारी आई दी सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 की। मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बिल को चर्चा के लिए लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक पर कई सदस्यों ने अपनी राय रखी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के बाद महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमारे मंत्री महोदय जी ने जिस तरीके से बताया, क्योंकि इंडस्ट्री को बिलोंग करने वाले हम आर्टिस्ट हैं, और जब ऐसी चीजें इमोशनली जब एक मंत्री महोदय के शब्दों में सभागृह में आता है कि स्पॉटमैन जो हमारी सेवा वहां पर आर्टिस्टों की करते हैं, या मेकअप आर्टिस्ट है, टेक्नीशियन है, लाइटमैन्स हैं, और जूनियर आर्टिस्ट हैं, डांसर्स हैं, कोरियोग्राफर हैं, प्रोड्यूसर्स, जिनके लिए ये बिल बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इतने लोगों को चलाने वाला जो व्यक्ति है, जो प्रोड्यूसर है, पिछले बार जब हम पिछले सालों में देखते हैं, 10 साल तक जो राइट्स उन्हें दी जाती थी, हर 10 साल में उन्हें जाके उसका रेन्यूवेशन कराना पड़ता था, वहां पर करप्शन होता था, अपने अपने हिसाब से सब चीजें काम होती थी। सर, पायरेटेड करके आज 22,000 करोड़ का नुकसान, इंडस्ट्री को जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है, पर हमारे देश को सबसे ज्यादा नुकसान इसके पायरेट्स के माध्यम से हो रहा है। तो मैं मंत्री महोदय का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। चर्चा के बाद वक्त था दी सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 पर चर्चा और उसके पास होने का। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। क्या कहा, देखें। माननीय सभापति जी, मुझे बड़े भारी दिल के साथ कहना पड़ता है कि जब आपने कहा कि बिल को पास करें तो सबने ना कहा। क्या विपक्ष सिनेमा जगत के खिलाफ है? क्या ना करते हैं? बड़े भारी दिल के साथ कहना पड़ता है। आज ये समय आया था कि इसके साथ जुड़ सकते थे, लेकिन इस पे भी राजनीति की। लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि आज इतिहास बनने जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, सो आई मूव दैट द बिल बी पास्ड। ये विधेयक लोकसभा से भी पास हुआ। साथ ही सदन की कार्यवाही भी 1 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मणिपुर पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का ऐलान तो हुआ, लेकिन बातचीत नहीं। विपक्ष इस मांग पर अड़ा रहा कि प्रधानमंत्री सदन में आए, बात रखें। नारों के बीच आपको ऐसी तस्वीर की उम्मीद तो नहीं होगी, लेकिन हंगामे और लगातार हंगामे के बीच सदनों से इस बार का हासिल क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज का शो हमारे साथी हिमांशु ने आपके लिए लिखा था। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। घी मिलना आसान है, पानी मिलना मुश्किल। पियेंगे फिर कैसे हम जिएंगे? मेरी मम्मी का या चलेगा, मेरा या चलेगा, हमारे औलाद ऐसे चलेगा। ये सब जो बाहर उठाने से जिसका बच्चा गिर गया,